एक बच्चे की फरमाइश थी कि जलेबी कहानी को बता दिया जाए सर। और उसको ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं जलेबी कहानी को पूरे हिंदी में। और उसके क्वेश्चन आंसर को भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप ध्यानपूर्वक बने रहें, देखते रहें इंग्लिश एडुटेक। जलेबी कहानी एक बच्चे की है जो स्कूल जाता है और वह अपने प्रतिष्ठित घर के सम्मान को ध्यान में रखता है। लेकिन बच्चा है और उसके पास पैसा है और वह पैसा उसको किस तरह से अपने लक्ष्य से भटकाता है, यही इस कहानी में दिखाया गया है। An honest boy is in his way to school carrying money in his pocket to pay the school fee. वह लड़का है जेब में स्कूल फी लेकर के स्कूल की ओर जा रहा है। The sight of crisp syrupy jalebi in the market excites him, and the coins in his pocket begin to jingle. और रास्ते में जलेबी की दुकान मिलती है, उसके जेब में पैसा है, वह खनकना शुरू करता है। इसे भी जलेबी खाने की जल्दीबाजी होने लगती है। After a long debate with himself, he yields to the sweet temptation. बहुत दोनों में बहस होता है। पैसा लगता है बातचीत कर रहा हो और ये लड़का उससे कहता है कि मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ, मैं एक अच्छे घर का हूँ, तुम मुझे इस तरह से जलेबी खाने को प्रेरित मत करो। आइए देख लेते हैं लाइन बाय लाइन क्या होता है। It happened many years ago. I was in fifth standard at government school. ये बच्चा 5वीं कक्षा में था सरकारी स्कूल में। बहुत साल पहले की बात है। कम्बलपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। अब कम्बलपुर को अटक के नाम से जाना जाता है। एक दिन जब ये बच्चा स्कूल जाता है तो इसके जेब में 4 रुपये होते हैं और वह रुपया होता है उसको स्कूल के फंड को जमा करने के लिए। जब वहां वो पहुंचा, जब विद्यालय पहुंचता है तो जो फी कलेक्शन वाले शिक्षक हैं जिनका नाम है मास्टर गुलाम मोहम्मद, वे उस दिन नहीं आए थे, वे छुट्टी पर थे। तो कहा गया कि स्कूल फी दे लिया जाएगा। तो दिन भर तो वह पैसा उसके जेब में पड़ा रहा, लेकिन जैसे ही यह स्कूल से बाहर घर की ओर निकला वह फिर पैसा बोलना शुरू कर दिया, है ना। यह सही बात है कि पैसा नहीं बोलता है, लेकिन वह खनकता तो है, दे जिंगल, खनक खनक करता है। और यह बच्चा बोल रहा है कि सही में वह बच्चा पैसा मुझसे बातें करने लगा। उस पैसे ने कहा कि तुम क्या सोच रहे हो, देखो तो कितनी गरम गरम जलेबी है। कढ़ाई कढ़ाई में जलेबी तली जा रही थी, दुकानदार हलवाई तल रहा था। तो कहा कि ये जलेबी बेकार की थोड़े है, ये तो खाने की चीज है और जिनके पास पैसा होता है वही जलेबी खा सकते हैं। ये बात इस लड़के को बता रहा है कौन? ये पैसा बता रहा है कि भाई तेरे पास तो मैं हूँ, तुम मेरा इस्तेमाल करो और जलेबी खा लो। लेकिन यह बच्चा उनकी झांसे में नहीं आना चाहता है। फिर भी वह पैसा इनसे और बात करता है, कहता है देखो ना तुम्हारे पास 4 रुपये हैं, है ना। लेकिन ये बच्चा कहता है कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, डू नॉट मिसगाइड मी, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा मुझे यदि बहकाओगे तो हमारे घर पर सब कुछ मिलता है, हमें बाजार में खाने की कोई जरूरत नहीं है, बाजार में खाना हमारे लिए पाप के समान। और इसके साथ भी तुम तो जलेबी के लिए मिले नहीं हो, यह तो फी मनी है।
यदि मैं आज तुम्हें खर्चा कर दूं तो मास्टर गुलाम मोहम्मद को फीस कैसे चुकाऊंगा कल? और मैं ये जो गलत करूंगा तो अल्लाह मियाँ को क्या जवाब दूंगा? तुम्हें शायद पता नहीं है कि गुलाम मोहम्मद जब नाराज होते हैं तो पूरे पीरियड बेंच पर खड़ा कर देते हैं, है ना। छुट्टी की घंटी तक आप खड़े रहो, इसलिए पैसा को बोला कि बेहतर है कि तुम चुप रहो। लेकिन ये जो क्वाइन थे वे डिसलाइक कर गए। वो जो सिक्का था वह इनकी बातों में नहीं आ रहा था। वो कह रहा था कि हम तो तुम्हारे भले की बात बोलते हैं, और ये पैसा खनकने लगा। तो जो आसपास के लोग थे उनका भी नजर इसकी ओर पड़ गया, इस लड़के की तरफ पड़ गया। ज्यादा शोर मचाया पैसा तो स्थिति बहुत पैनिक हो गई। तो इस लड़के ने उन सभी पैसों को पकड़ लिया हाथ में। कुछ देर के लिए तो वह शांत हो गए, लेकिन उसके बाद फिर वे पैसा फिर अपना चाल दिखाना शुरू कर दी। कुछ ही कदम चला था तो पैसा इसके मुट्ठी से खुल गया, और उसमें से जो बुजुर्ग पैसा था उसने कहा कि यहाँ हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि जलेबी खा लीजिए, अच्छी बात बता रहे हैं, और आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। मुझे आप ईमानदारी से बोलिए कि क्या आपको गरम गरम जलेबी खाने की इच्छा नहीं है? है, है ना? अब आज जलेबी खा लीजिए। यदि आज आप इस पैसे से जलेबी खा लेते हो तो कल तो फिर दोबारा आपको तो स्कॉलरशिप भी मिलता है ना। तो उस स्कॉलरशिप के पैसे को आप गुलाम मोहम्मद को दे दीजिएगा। ये सही बात है कि नहीं? कहा कि नहीं, ये तो गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे जैसे लड़के के लिए उचित नहीं है। तो कहा कि जलेबी साधारण मिठाई नहीं है, क्रिस्पी भी है और रसदार भी है। देखो ना कितना मजेदार है। ये जैसे ही बोला तो लेखक के मुंह में पानी आ गया। किसी तरह से अपने मन को दबाया और चला गया स्कूल। स्कूल से जब लौटा उस समय ये जब घर पहुंचा तो घर में फिर ये पैसे खनकने लगे, और इसे बार बार कहने लगे कि जाओ भाई जलेबी खा लो, पैसा जलेबी के लिए ही होता है, वही जलेबी खा सकता है जिसके पास पैसा हो। अंत में यह बच्चा जलेबी खा लेता है, और इतना ही नहीं, वह 4 रुपये का जलेबी खरीद लेता है। खुद तो खाता ही है, अपने आसपास के बच्चों को भी खिलाता है, और उस समय इसे बहुत अच्छा अनुभव होता है। यह अपने आप को गवर्नर से कम नहीं समझता। इस तरह से इस बच्चे के जलेबी की ओर आकर्षण की ये छोटी सी कहानी है, जिसका पहला भाग मैंने आपको बताया। अब इसी में से कुछ प्रश्न है, उसको देख लीजिए। Why did not he pay the school fee on the day he brought money to the school? पहला दिन जब यह पैसा लाया तो उसने स्कूल फी क्यों नहीं चुकाया? ये आसान है इसका जवाब। इसका जवाब है he did not pay the school fee on the day he brought the money to school because on that day the fee collection teacher Mr. Ghulam Muhammad was on leave. The fee was to be collected next day. यही जवाब होना है। अब दूसरा प्रश्न है what were the coins saying to him? It is very easy. The coins were inspiring him to buy jalebi and eat them. Do you think they were misguiding him? आपको क्या लगता है ये पैसा उसको मिसगाइड कर रहा था? एज ए चाइल्ड आपका क्या रिएक्शन? नहीं भाई, पैसा मिसगाइड क्या करेगा? पैसा रहते हुए यदि हम अपनी इच्छाओं को दबाए रखते हैं तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मनी?
तो आप कुछ भी जवाब दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यस, आई थिंक द मनी वाज मिसगाइडिंग हिम बिकॉज इट वाज फॉर द पेमेंट ऑफ स्कूल फी, बट द मनी वाज मिसगाइडिंग हिम टू बी स्पेंट ऑन द जिलेबी। तीसरा है, व्हाई डिड नॉट ही टेक द कॉइन एडवाइस, गिव 2 or 3 रीजंस। इसने रुपयों की, पैसों की बात क्यों नहीं मानी? इसके 2-3 कारण है। फर्स्ट का रीजन था, इट वाज मनी टू पे द स्कूल फी, एंड मिस्टर गुलाम मोहम्मद वर वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, whoever did not pay the school fee he has to get the punishment from him। पहला रीजन। दूसरा कि the boy belonged to a well-to-do family, a rich family, and a boy who belonged to such family, it is really very humiliating to buy jalebi and eat them on the footpath। ये सारी बातें हैं। अब क्या है, what did the oldest coin tell him? The oldest coin told him to buy jalebi and eat, because the money is for jalebi, and if you eat the jalebi, next day you can pay the school fee with the scholarship money। दूसरा 4 का अगला क्वेश्चन है, did he follow his advice? If not, why not? The boy did not follow the instruction or the guidelines given by the old coin because his discipline did not allow him to do so। Fifth है, he reached home with the coin in his pocket। What happened then? घर पहुंच तो गया, लेकिन बाद में क्या हुआ? Even when he reached home with the money, the coins started jingling and forced him to go to the jalebi shop and eat jalebi। And finally, the boy could not stop himself and went to the jalebi shop and bought a heap of jalebi। अब सेकेंड पार्ट है, देखिए। A heap of jalebi he eats and shares them liberally with one and all। अपने भी खाया, औरों को भी खूब बांट बांट कर खाया, है ना। द पेनीलेस he feels no less important than a mob leader। हालांकि इनके पास अब पैसा नहीं बचा, लेकिन ये बहुत बड़े समूह के लीडर बन चुके थे जिन्हें इन्होंने जलेबी खिलाया। द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज पेमेंट ऑफ स्कूल फी ऑन टाइम। समस्या थी कि अब स्कूल का फी कैसे चुकाया जाए, है ना। अब ये इसमें कहानी में मोड़ आता है। जब ये जलेबी खा रहे थे, जलेबी खरीद लिए थे ना, उसी समय इनके चाचा की कार तांगा दिखाई दी। इनके चाचा कोर्ट में काम करते थे। जैसे चाचा का टांगा दिखाई दिया, ये जनाब जलेबी को क्लच दबा लिए और बढ़ गए गली के कोना में कि चाचा की नजर ना पड़े, है ना। वहां गए गली में जाकर के सेफ कोना में और भर दम जलेबी खाए, पूरा जितना पेट में भर सकता था भर ली। जब अब हमें खाया नहीं जाने लगा जलेबी, तो कुछ बच्चे नजर आए, तो उनको भी इन्होंने खूब खिलाए, और बल्कि सस्ती थी जलेबियां, फिर भी उन्होंने 4 रुपए की जलेबी खरीद ली, पूरा पैसा जलेबी में खर्च कर दिया। गली के लड़के छोटे छोटे से, देखिए इनके फिगर में, इनको घेरे हुए है ना, कुछ भिखारी भी इनके पास आ गए। तो जब ये जलेबी बांट रहे थे और खा रहे थे, तो अपने आप को बहुत बड़ा गवर्नर समझ रहे थे, और ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि यदि अभी इलेक्शन हो जाए तो हम ही यहाँ का एमएलए बन जाए,
क्योंकि ये जो बच्चे हमसे जलेबी खाए हैं वे हम ही तो जिताएंगे, हम ही को तो वोट देंगे। अब जलेबी तो इन्होंने खा लिया, अब घर जब गए तो परिणाम बहुत बुरा होगा। रात में यदि नहीं खाएंगे तो लोगों को शक हो जाएगा। खैर किसी तरह से वो रात में नहीं खाए। और बच्चों का जो पेट होता है वह डाइजेस्टिव मशीन होता है ना। बच्चे का पाचन शक्ति बहुत ज्यादा होता है। ऐसा इन्हें लगा, और ये लगा कि अब तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन रात भर बहुत बुरा हाल रहा। इनको हमेशा लगता था कि ढकार आएगा तो हो सकता है कि मुंह से जलेबी निकल आए। खैर किसी तरह से रात बीती, सुबह हुई, फिर विद्यालय गए। विद्यालय जाने के बाद इनको पता चला कि आज गुलाम मोहम्मद आ चुके हैं, और टिफिन के बाद, लंच ब्रेक के बाद स्कूल फी लिया जाए। तो इनका तो बुरा हाल हो गया। और यह भी सूचना इनको मिल गई कि स्कूल स्कॉलरशिप जो है वो नेक्स्ट मंथ में दी जाएगी, और इनको स्कूल फीस इसी मंथ चुकाना था। तो ये बहुत ज्यादा डर गए, और वह स्कूल छोड़ करके अपना बस्ता लिया और निकल गए रेलवे ट्रैक की ओर। और वहां जा करके बैठ गए एक पेड़ के किनारे, और अल्लाह से दुआ करने लगे कि ये अल्लाह खाली मुझे 4 रुपए दे दे, ज्यादा से तो जरूरत नहीं है हमें, बस 4 रुपए दे दो तो हम भूल कर भी पूरी जिंदगी में कभी जलेबी नहीं खाएंगे, है ना। और ये सेकेंड पार्ट का कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। Why did not he eat all the jalebi he had bought? He did not eat all the jalebis he bought because it was so much that he could not eat them, all of them. And that is why he decided to distribute the jalebi among the children and the beggars. What did he do with the remaining jalebi? He distributed the remaining jalebi to the little children and the beggar who came in that gully. दूसरा है the fear was killing me. What was the fear? The fear was killing me. It was the fear that if I did not eat at night, the family member can very easily find out what was the reason. यही डर था उनका। Children stomach are like digestive machine. What do you say by that? Do you agree? Yes. Children's stomach is very strong. They have capacity to digest whatever they eat because they physically very strong, and because of their movement, whatever they eat, it gets digested very easily. How did he plan to pay the fee the next day? He planned to pay the fee with the scholarship money next day. When it is time to pay the fees, what does he do? How is that disobeying the elders by doing so? When it is time to pay the fees, he leave the school and went to the railway station. How is he disobeying the elder by doing so? Actually, his elder did not allow him to go to the station, but this time he went there to save himself from the anger of Mr. Ghulam Muhammad. अब तीसरा और अंतिम भाग है। इसमें क्या होता है, वहां जा करके रेलवे ट्रैक पर एक पेड़ होता है, उसी के छाया में बैठ जाते हैं और खुदा को याद करते हैं। बार बार यही कहते हैं कि या खुदा आज हमें बस 4 रुपयों की जरूरत है, तुमने तो सबको दिया है, मेरे चाचा जी के चपरासी को भी इतना पेमेंट मिलता है, मैं तो आपसे ज्यादा नहीं खोज रहा हूँ, बस 400 की तो बात, 4 रुपये की तो बात है।
इस तरह से यह बहुत मिन्नतें करता है, कहता है कि देखिए मैं आपकी दुआ जानता हूँ, कहिए तो मैं सुना सकता हूँ। और कुरान की कुछ आयतें वह बोलता है। उसके बाद इस बच्चे के मन में होता है कि ऐसे सीधे सीधे थोड़े खुदा देगा, वह खेल से देता। तो कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ कुछ दूर, और वहां से जब लौटता हूँ तो तुम चुपके से मेरे बैग में ये पैसा रख देना। और वो चले जाते हैं, लेकिन लौट कर जब आता है तो बैग में कुछ नहीं मिलता है, बल्कि बैग के पास एक कीड़ा है, वह इनको दिखाई देता है। बार बार की मिन्नतों के बाद इनके अल्लाह मियाँ इनको पैसा नहीं देते हैं। बार बार इस सिग्नल छू करके आते हैं कि अब तो दे देंगे, अब तो दे देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इन्हें पैसा नहीं मिलता। अब सोचिए, अब इनको समझ में आ जाता है कि क्या होता यदि अल्लाह दे देते मेरे को 4 रुपये, तो उनका तो कुछ बिगड़ नहीं जाता, लेकिन नहीं मिला। तभी ये समझते हैं कि यदि सबको अल्लाह इस तरह से देता रहेगा तो इंसान क्या होगा, काम करना बंद कर देगा, सब खुदा के रहमों पर रहना शुरू कर देगा। ये सारी बातें इनको समझ में आने लगती है, अपनी गलती का भी इनको बहुत एहसास होता है। अब लास्ट में कुछ प्रश्न है, उसको ध्यान से देख लीजिए। What was the consequence of buying jalebi with the fee money? The consequence of buying jalebi with the fee money was that he could not pay his school fee, and he had to bunk the school on that day. He had to go to the railway station. Second, his prayer to God is like a lawyer defend of a bad case. That is the argo case well. इनका जो ईश्वर से प्रार्थना था वह कैसा था, वह ऐसे वकील के तरह कर रहे थे जो केस हारना ही हारना था। ये बार बार मिन्नत कर रहे थे 4 रुपये दे दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है और इन्हें नहीं मिला था। Really, his prayer to God is like a lawyer's defense of bad case. He argues his case not in proper way. He did not succeeded to make the Allah Miyan convinced that he can repay the amount of money that he actually needed. He offered to play a game with Allah Miyan. What is the game? वो एक गेम खेलते हैं। He goes to the signal to touch the signal and return back, as to give Allah Miyan proper time to deposit money in his school bag. It was the game. If God had granted his wish that day, what harm would have been caused him in later life? If God, इनका आंसर है, if God had granted his wish that day, he would not have worked later, and finally he had to suffer a lot in his life. ये बहुत अच्छी बात ये बच्चा बताता है कि कोई भी व्यक्ति यदि सिर्फ भगवान या खुदा के भरोसे रहना चाहता है तो वह उसकी मूर्खता है, ऐसे में उसे कोई लाभ नहीं मिलता है। पूरी कहानी को यदि समझा जाए तो इट इज अ स्टोरी इन विच वी फाइंड द साइकोलॉजी ऑफ ए लिटिल चिल्ड्रन, हाउ ए लिटिल चिल्ड्रन मिसगाइडेड बाय द इंसिडेंट एंड द सिचुएशन, and how the same children, the same child realized his fault and what finally he decided to do. This much is for today.